यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल ही नहीं, सवाल यह है कि गैर आईनी बेंच जजिस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी बेंच भी आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। हम मामला चीफ जस्टिस को भेजते हैं, वही आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए, कलदम टीटीपी से नहीं। बानी पीटीआई तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं, पाकिस्तानी बच्चों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी ना हुई तो जंगबंदी मुआहिदा कायम रहेगा। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया। दरअंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ। अफगान हुक्काम को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया, वो टीटीपी को कोई सहूलत फराहम न करें। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। काबुल को बावर कराया, तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा। आला अफगान हुकाम से बातचीत शेड्यूल। दौरे में बॉर्डर के हवाले से वन डॉक्यूमेंट रिजीम पर मुशावरत होगी। बॉर्डर और दो तरफा तिजारत के उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। दौरा पहले से तयशुदा था, मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़मीनी राबते 10 रोज़ से बंद। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों अतराफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगीं। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। टीएलपी के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। वीडियोस में मुसल्लह मुजाहिदीन नजर आ रहे हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाँ बहक, 48 जख्मी हुए। फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन का मुकदमा कहा गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो ऐसी दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे उनका सुराग भी लगा लिया। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फ़ज़ा शदीद आलूदा। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 821 को छू गया। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में स्मॉग बढ़ने लगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि भारत में दिवाली से आलूदगी के बायस लाहौर और दीगर शहर मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दामात। शहर भर में पानी के छिड़काव का अमल तेज़। हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। शराब और असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में चीन के क़याम की 76वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी कौंसलर जनरल ने तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। तकरीब में प्रो-रेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज खालिद मंजूर बट की भी शिरकत। एशिया कप ट्रॉफी 10 नवंबर को भारत के हवाले की जाएगी। तकरीब का इनेकाद दुबई में होगा। एसीसी सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे आएँ और ट्रॉफी ले जाएं। भारत की जानिब से ट्रॉफी के लिए एसीसी को दूसरी बार खत लिखा गया। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशें रंग ले आईं। सिंध में कच्चे के डाकू हथियार डालने पर रजामंद। पहले मरहले में लाड़काना डिवीजन के 45 से ज्यादा डाकू सरेंडर करेंगे। हथियार डालने पर तैयार होने वालों में से कुछ डाकुओं के सर की कीमत भी मुकर्रर थी। गैर मुसल्लह होने वाले डाकुओं के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत सिंध डाकुओं के बच्चों के लिए बाइज्जत रोजगार का इंतजाम करेगी। अहले खाना को कारोबार और ज़राए आमदन पैदा करने के लिए आसान कर्जे दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत कच्चे के इलाके में सेहत, तालीम, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करेगी। मुल्क से पोलियो के खात्मे का ख्वाब अधूरा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। मुतासरा 12 महीने के बच्चे का ताल्लुक जिला तुरगर की तहसील कंधार से है। इस साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। रमा साल केपी में ये पोलियो का 19वां केस है।
जापान में तारीख रकम पहली खातून वजीर आजम मुंतखब ताकाइची को 465 अरकान पार्लियामेंट में से 237 ने वोट दिया। वो आज शाम हल्फ उठाएंगी। साबिक वजीर आजम शगीर वाशिबा की काबीना भी ओहदों से मुस्ताफी हो गई। गुज़श्ता माह शगीरो वाशिबा ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दिया था। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल की जारहियत अहले गजा पर मुसलसल हमले जारी। जंगबंदी माहिदे के नफाज से लेकर अब तक 100 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी गजा जंगबंदी माहिदा बचाने के लिए इसराइल पहुंच गए। ट्रंप, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही इसराइल पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। मजीद 57 लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,216 हो गई। गजा जंगबंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदियां लगा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की सरबराह खारिजा पॉलिसी काया कालास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अब भी बरकरार है। इसराइल के लिए गजा में इमदाद की फराहमी और संगीन सूरत हाल में बेहतरी लाना जरूरी है। अमरीकी सदर ईरानी जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के ख्वाब देख रहे हैं। वाशिंगटन की ईरानी मामलात में मुदाखलत नामुनासिब, गलत और जारहाना रवैये की अक्कास है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमरीका का इस बात से क्या ताल्लुक कि ईरान के पास जौहरी तंसीबात हैं या नहीं। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में शानदार बॉल रूम की तामीर का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि 150 साल से हर सदर ने इस ख्वाब को देखा, मैं इसे हकीकत बना रहा हूँ। बॉल रूम की तामीर के लिए व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया गया। मंसूबे की लागत $200 मिलियन हो सकती है। मंसूबा 2029 से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्रंप के इल्जामात और टैरिफ लगाने की धमकियां, कोलंबिया ने अमेरिका से अपना सफीर वापस बुला लिया। कोलंबियन वजारत खारिजा का कहना है कि फैसला अमेरिकी सदर के सख्त बयानात और मुजव्वज़ा तजारती पाबंदियों के बाद किया गया। ट्रंप ने कोलंबिया पर मनशियात फरोशी का इल्जाम आयद करते हुए इमदाद बंद करने का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में शानदार बॉल रूम की तामीर का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि 150 साल से हर सदर ने इस ख्वाब को देखा, मैं इसे हकीकत बना रहा हूँ। बॉल रूम की तामीर के लिए व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया गया। मंसूबे की लागत $200 मिलियन हो सकती है। मंसूबा 2029 से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्रंप के इल्जामात और टैरिफ लगाने की धमकियां, कोलंबिया ने अमेरिका से अपना सफीर वापस बुला लिया। कोलंबियन वजारत खारिजा का कहना है कि फैसला अमेरिकी सदर के सख्त बयानात और मुजव्वज़ा तजारती पाबंदियों के बाद किया गया। ट्रंप ने कोलंबिया पर मनशियात फरोशी का इल्जाम आयद करते हुए इमदाद बंद करने का इंदिया दिया था।